जमशेदपुर पुलिस ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खौफ को खत्म करने के लिए गैंग के मुख्य सदस्य कुख्यात कन्हैया सिंह को आज सड़कों पर घुमाते हुए थाने ले गए। आपको बता दें, वर्तमान जमशेदपुर सिटी एसपी के विजय शंकर इससे पूर्व भी कई अपराधियों को इसी तरह सड़क पर घुमा चुके हैं। उस समय पलामू में एसडीओपी रहे के विजय शंकर ने गैंगस्टर डब्लू सिंह गिरोह के कई सदस्यों को रंगदारी वसूल करने के आरोप में इसी तरह सड़क पर घुमा चुके हैं। आईपीएस के विजय शंकर इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं आज जमशेदपुर कोर्ट में हथियार के साथ घुसने के मामले में फरार चल रहे अखिलेश गिरोह के कुख्यात कन्हैया सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कन्हैया सिंह बागबेड़ा के प्रधान टोला का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस बरामद किए हैं। कन्हैया सिंह पर विभिन्न थानों में 20 केस दर्ज है। उसे ट्रेन से गिरफ्तार कर गुरुवार को पत्रकारों के सामने पेश किया गया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 28 जनवरी को जमशेदपुर न्यायालय के गेट नंबर 4 में अंशु चौहान कोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी तलाशी ली गई तो वो भागने लगा। उसे पकड़ा गया। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ था। उसने बताया था ये पिस्टल कन्हैया सिंह का है। इस मामले में जुगसलाई के बंटी सिंह, बागबेड़ा के आशीष तिवारी, सिद्धगोड़ा के बाबू तिवारी और राहुल फरार चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि कन्हैया सिंह ट्रेन से कहीं जा रहा है। इस पर ट्रेन को कानपुर में रोककर कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ एक बलजीत सिंह भी था, उसे भी पकड़ा गया। जांच में पता चला कि बलजीत सिंह एक कारोबारी है। वो ट्रेन में जा रहा था और कन्हैया सिंह के पास बैठ गया था। पुलिस ने कन्हैया सिंह को जेल भेज दिया है। इसके अलावा कन्हैया सिंह को पैदल एसएसपी ऑफिस ले जाया गया। एसएसपी ने बताया कि गाड़ी खराब होने की वजह से उसे पैदल ही लाया गया। वहीं पुलिस ने बीते दिनों ही शहर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य कन्हैया सिंह को कानपुर से गिरफ्तार किया था। देर रात पुलिस कन्हैया को सड़क मार्ग से लेकर शहर पहुंची थी। इधर शहर में अखिलेश सिंह के खौफ को खत्म करने के लिए जमशेदपुर पुलिस ने गैंग के मुख्य कन्हैया सिंह को कमर में रस्सी और हाथों में हथकड़ी लगाकर शहर की सड़कों में घुमाया। इस दौरान सिटी एसपी के विजय शंकर के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। अच्छी सफलता हासिल की गई है। जमशेदपुर पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्र में वांटेड एक कुख्यात अपराध कर्मी कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये हाल के दिनों में कुल 4 ऐसे केस थे जमशेदपुर पुलिस के अलग अलग थाना में, जिसमें ये वांटेड थे, फिरार चल रहे थे। और अगर इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाए तो अभी तक कुल 19 कांड इन पर दर्ज हैं, जिसमें सभी केसेस में चार्जशीट हो चुके हैं। जो अभी 4 बचे हुए हैं उसको छोड़ करके, और एक केस में इनको आजीवन कारावास की सजा भी माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई जा चुकी है, जिसमें ये माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड से अपील बेल पर बाहर है। हाल के दिनों में इनके द्वारा लोगों को धमका करके पैसा की वसूली करना, जमीन को अवैध रूप से कब्जा करना, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मारपीट करना, हथियार लहराते हुए लोगों को डराना धमकाना, किसी अच्छे होटल में जा करके खाना खाने के बाद पैसा नहीं देना और वहाँ अगर होटल के स्टाफ के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो गाली गलौज धमकी देना, इन सब तरीके का ये काम कर रहे थे। एक केस में वांटेड थे, जिसमें ये जब कोर्ट में सरेंडर करने आया तो इनके साथ 15-20 गुर्गे थे जो हथियार लेकर के कोर्ट में घुसे थे। उस समय पुलिस की तत्परता के कारण जो व्यक्ति हथियार लेके घुसा था उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। वो उस व्यक्ति के द्वारा भी बताया गया कि इनके द्वारा हथियार इनके सुरक्षार्थ उसको दिया गया था। इसकी गिरफ्तारी के पश्चात इसकी स्वीकारोक्ति बयान ली गई है, जिसमें इसके द्वारा बताया गया है कि ये कुल 3 हथियार अपने पास रखते हैं, जिसमें एक अंशु चौहान के पास रखते थे जो इनके बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे। वो हथियार अंशु चौहान के पास से ही सिविल कोर्ट जमशेदपुर से बरामद हुआ था। एक और हथियार है जो इनके साथ एक और इसका साथी है जो पौलू नाम का व्यक्ति वो रखता है। और तीसरा हथियार ये अपने सुरक्षा के लिए अपने पास रखता है, जिस हथियार को आज इनके घर से बरामद किया गया है। उसके साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो ये सारी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको लेकर के मैं ये बता सकता हूँ कि एक अच्छी सफलता है और पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत मेहनत करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। बलवीर की भी गिरफ्तारी नहीं, बलवीर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें इनको पहले संदेह के आधार पे पहचान कराने हेतु इनको ट्रेन से उतारा गया था। ट्रेन के अधिकारियों और आरपीएफ के सहयोग से उनके साथ उस ट्रेन में इसके साथ एक और बलविंदर करके एक आदमी था जो जमशेदपुर का ही रहने वाला है। तो संदेह के आधार पे उनको भी पुलिस पूछताछ और पहचान हेतु जमशेदपुर लेके आई थी। उनसे पूछताछ की गई। जब उनका पूरा डिटेल निकाला गया तो उनका क्रिमिनल और क्राइम से कोई रिश्ता नहीं है। वो जमशेदपुर के एक व्यवसायी हैं जो अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में ये मिल गया तो दोनों एक साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे। और बेटे के लिए क्या सोचे हो?
मेरा तो यही सपना है कि बेटा बड़ा होकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बने। वाह, अब साथ ही साथ कराटे का हुनरबाज भी हो। गुड गुड। अब म्यूजिक के बिना तो आजकल गुजारा हो नहीं सकता है। हाँ वो तो है। अब साथ ही साथ कंप्यूटर का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एकदम सही पकड़े। हाँ, अब बेटा का मन है कि वो डांस भी सीखे। अब इन सब के साथ पढ़ाई का टॉप होना भी बहुत जरूरी है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।